And now for our top focus. The stage seems to be all set in Bihar. The swearing-in ceremony of the JDU-BJP government is slated to take place at 5 p.m. today. Nitish Kumar went to the governor's house a short while ago to stake claim to form the government. He reportedly had a list of support from 128 MLAs with him. Here's the list of leaders who are swearing in today. Nitish Kumar is swearing in as the chief minister for the 9th time. From the BJP, Samrat Chaudhary is swearing in. Vijay Sinha and Prem Kumar are also set to become ministers. From the JDU, the ministers are going to be Vijay Chaudhary, Vijendra Yadav and Shravan Kumar. The HAM is putting Santosh Suman up, and Sumit Singh is supposed to be an independent minister. The developments are coming in quick and fast. Posters of Nitish Kumar and the Prime Minister have already been put up in areas in Patna, and LJP President Chirag Paswan is going to be present at the swearing-in ceremony today. And sources say that Home Minister Amit Shah is also going to be present for the swearing-in today at Raj Bhavan. Listen to statements that have come in on this big political development, starting with the man of the moment, Nitish Kumar. आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया है। कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हो, पर इस फैसले पर सहमति मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। देखिए, नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा देने का निर्णय लिया है इसका हम स्वागत करते हैं। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2-3 घंटे के अंदर नई सरकार का गठन हो जाएगा। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। आज ही शपथ होने की संभावना हो जाएगी। हम तारकिशोर जी को फिर से डिप्टी सीएम देखेंगे क्या? अरे वो तो हम अभी नेता का चयन हुआ है जी, वो हमारे उप मुख्यमंत्री बने। जी जी जी। जब उसका प्रमुख सूत्रधार ये बोल रहा है तो कोई भविष्य था उसका क्या? कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40। खैर जा रहे हैं, जाने दो। हम लड़ते रहे, पहले आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे। तो उसकी फिक्र आप छोड़ दो, हम बात करेंगे और हेड़ी दो। अरे उसीलिए हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं,
पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बौखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। नितीश कुमार यांचा हा खेळ नेहमी चालू असतो। त्यांचं मानसिक स्वास्थ्य ठीक नाही, आम्ही त्यांना फार जवळनं ओळखतो। गेल्या काही दिवसापासून ते आजारी आहेत, त्यांची काही व्यक्तिगत कारणं असू शकतात, पण नितीश कुमार हे आमच्यापासून दूर गेल्यामुळे बिहारच्या राजकारणावरती काही परिणाम होईल असं मला वाटत नाही। बिहारमध्ये तेजस्वी यादव आणि काँग्रेस आणि इतर लहान पक्ष हे मिळून त्यांची आघाडी मजबूत आहे। नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की और जिस प्रकार से उनकी गतिविधियां थी, लोगों को संकट हो रही थी कि ये बीच में गड़बड़ करेंगे और उन्होंने किया। इससे कोई कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि ये है कि नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता थोड़ी बहुत बची थी, वो खत्म हो गया। Now we'll continue to track all of the developments.